नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के 3 प्रमुख विषय: क्या सुप्रीम कोर्ट को भड़का रहा है विपक्ष, क्या ये टीका उपचार गतिरोध करने पर रामदेव जी को कब जेल होगी, कब मुकदमा कायम होगा, और तीसरा प्रश्न, क्या आंकड़ों के तिकड़म के खेल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। आज चर्चा करेंगे हम इन्हीं बातों पे। तो चलिए आज सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने उनकी जगह दिखाई। लेकिन ये सब तब होता है जब आप में थोड़ी शर्म हो। अगर आप में शर्म ही नहीं है तो इन सब आप कुछ ऑर्डर करते रहिए, कुछ स्ट्रक्चर पास करते रहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस एसआर भट्ट की खंडपीठ ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ही तीखे प्रश्न पूछे और बहुत तीखे ऑब्जर्वेशन भी किए। उन्होंने पहली चीज़ ये कही कि ये जो टीका है, ये जो वैक्सीनेशन है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आप ये स्टेट को कह रहे हैं ना, उनको आप कह रहे हैं कि आप जाके अपना वैक्सीनेशन खुद खरीदो, ये सब करो। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू इक्वलिटी है, ये आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप एज अ मोनोपोलिस्टिक बायर फ्री ऑफ कॉस्ट ये खरीद सकते थे। और एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है उसमें, वो प्रश्न ये पूछा है कि इस साल के बजट में आपने 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था फॉर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। उसका हिसाब किताब मांगा है कि आपने ये कहाँ और कैसे खर्च किया, ये बताइए। क्योंकि आम दृष्टि में 35,000 करोड़ और 150 रुपए में केंद्र सरकार खरीद रही है टीके, तो करीब करीब 233 करोड़ टीके आपके आ सकते हैं। और ये कैलकुलेशन ठीक भी था। करीब 115-16 करोड़ को आप वैक्सीन लगा देते, आपकी पॉपुलेशन 137-38 करोड़ है। 20 करोड़ जो बच्चे हैं उनको नेचुरली उनको तो टीका नहीं लगेगा, बहुत छोटे जो बच्चे हैं, वो जो 5 साल से छोटे हैं। तो आपने जब ये जो बनाया था बजट, आप बिल्कुल क्लियर थे कि आपको सबको लगाना है। अब ये कहाँ पे आके किसने और किस वजह से आप इसको प्राइवेट हाथों में महंगे दामों से स्टेट में से कहने लगे तुम खरीदो। आप क्यों आके फिर कहने लगे कि इसको जाके विदेश से खरीदो, ग्लोबल टेंडर करो, इत्यादि इत्यादि। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आधा जो इसमें से जो भी वो हो रहा है वो केंद्र सरकार खरीद रही थी। और केंद्र सरकार ने कहा था ये खरीद के हम 45 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन लगाने के तहत इन टीकों को देंगे। अब ये जो 18 से 44 साल हैं उनको आप कह रहे हैं कि हम फ्री नहीं दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि उनको फ्री क्यों नहीं। जो 50% है वो आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट खरीदे, प्राइवेट अस्पताल खरीदें और वो महंगे दाम पे खरीद के उसको लगा दें। वो ये भी केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं सब स्टेट गवर्नमेंट उसको फ्री। भाई स्टेट गवर्नमेंट पे आप कैसे बाइंडिंग हो सकते हैं? अगर वो महंगे में खरीदेगी तो कहीं लगा भी सकती है, नहीं भी लगा सकती है। कुछ सरकारें जो हैं वो 18 से 44 को फ्री में लगा रही हैं, लेकिन प्राइवेट वाले तो महंगा लगाएंगे ही। भाई जब वो खरीद ही रहे हैं 1250 रुपये में कोवैक्सीन, तो वो 1250 रुपये अपनी जेब से तो देंगे नहीं। अब केंद्र का आर्गुमेंट ये है कि स्टेट और प्राइवेट ये अगर आधा खरीदेंगे तो ज़्यादा प्राइवेट मैन्युफैक्चरर आएंगे, जिससे दाम कम हो जाएगा। अब जरा लॉजिक सुनिए, तो दाम कम हो जाएगा तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये सस्ता पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनको जैसे आईना नहीं दिखाना होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बिल्कुल साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा देखिए प्राइस नेगोशिएशन में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। ये दोनों आपने फिक्स कर दिया है। प्राइस आपने फिक्स कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट कितने में खरीदेगी, क्वांटिटी आपने फिक्स कर दी। तो अब उनके पास ये कंपटीशन और इसको देख के कम और ज़्यादा, ये सब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने ऐसे जब इनसे पूछा गया कि भाई आपको सस्ते में क्यों मिल रहा है, और तो उन्होंने कहा नहीं हमें सस्ते में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लार्ज बायर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही सवाल किया, जो सवाल हम लोग भी पहले उठाए हैं, कि आप भारत देश के लिए ही खरीद रहे हैं ना, भारत देश के नागरिकों के लिए खरीद रहे हैं ना, तो उनको ये प्राइस बेनिफिट आप क्यों नहीं, आप क्यों सरकार का ज्यादा पैसा खर्च करना चाह रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल का या उत्तर प्रदेश का या बिहार का या तमिलनाडु का या केरल का या महाराष्ट्र का पैसा किसी देश के नागरिक का है क्या, या उस स्टेट गवर्नमेंट का पैसा? उस पैसे में आप बचत करने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं?
केंद्र सरकार ने एक और लॉजिक की, एक और लॉजिक केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है कि वो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक है, इन्होंने बहुत पैसा इसमें लगाया है और इनको कुछ प्रॉफिट बनना चाहिए, तो हमने इसलिए आधा का ये कर दिया कि तुम प्राइवेट को बेचो और स्टेट गवर्नमेंट को बेचो, क्योंकि कुछ प्राइवेट वो प्रॉफिट कमा लें, उन्होंने अपना पैसा लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी उनको, जैसे कहते नहीं कि एक टर्म होता है कि झूठे को घर तक छोड़ने का, तो घर तक छोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इस बजट में आपने 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें से 35 करोड़ रुपए आप ऑलरेडी भारत बायोटेक को दिए हैं, 11 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को दिए हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा वो लगा रहे हैं, इस भारत सरकार का भी पैसा उनके रिसर्च और डेवलपमेंट में आपने दिया है। तो ये क्यों आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं वो सारा पैसा अपना लगाए हैं। हम लोगों ने ये सफर करीब 3 साल पहले डगमगाते हुए शुरू किया था। आज आप लोगों का प्रेम के साथ हम 2 लाख से ऊपर का परिवार हो गए हैं, और अब इस चैनल को स्थायित्व देने के लिए आप सब लोगों से, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, से आग्रह है कि हम एक नई मेंबरशिप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इस मेंबरशिप स्कीम में 3 कैटेगरीज हैं। एसोसिएट है 199 रुपये के, 199 रुपीज़, देन पार्टनर 1199, 1199, 1199 रुपये, और फैमिली है उसमें 3999, 3999। आपसे आग्रह है कि अभी तक जिस तरह का प्रेम और सहयोग आपने दिया है, और ख़ास करके इस प्रोग्राम में मेंबरशिप लेके आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे और इस पूरे चैनल को एक नई दिशा की ओर ले चलने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक और नया चीज उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि जरा ये बताइए, आपने कहा है कि 18 से 44 स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट, आधा प्राइवेट वाले खरीदेंगे उसका, तो ये कैसे, मतलब आधे प्राइवेट वाले क्या इस हालत में है? 28 से 44 की आधी पॉपुलेशन इस हालत में है कि वो प्राइवेट से लगवा ले। 1250 रुपए का कोवैक्सीन है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कलकत्ता से फोन किया कि साहब यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल गया हूँ, 1500 रुपए ले रहे हैं, 1500 रुपए ले रहे हैं। तो मैंने उनको समझा भाई 1250 रुपए अगर वो खरीद रहा है, तो उसके बाद उस इंजेक्शन की कीमत, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत, उस जो स्टाफ लगा रहा है या जो नर्स लगा रही हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ लगा रहा है, उसकी कीमत, उसकी तनख्वाह, कुछ तो पड़ेगा। 1250 तो वो भारत बायोटेक को दे आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं तुम अपना खरीदो। अगर केंद्र सरकार खरीद के दे देती तो वो 150 रुपए में होता। एक ये भी देखने वाली चीज है कि क्या आधे लोग इसको अफोर्ड कर लेंगे। दूसरी एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो एक कोविन है ना, WIN वाला कोविन, जो एक पोर्टल बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुस्तान के सबके पास हुआ है और सब लोग उस कोविन में चले जाएंगे? आपने कुछ ये नंबर्स हमें बताइए कि शहर के कितने लोग जिनके जो इसको कोविन में अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है क्या वो ये कर सकती है? तो आपने शहर वर्सेस गांव का, गांव में कितने लोग हो रहे हैं? इस तरह के अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी बात पे। दूसरी बात बहुत गंभीर है, क्योंकि बाबा रामदेव, जिनको मैंने अब बाबा कहना छोड़ दिया है, मैं उनको लाला रामदेव भी नहीं कहता हूं क्योंकि वो कि नहीं, मैं उनको रामदेव जी कहता हूं क्योंकि वो बिजनेसमैन है। अभी भी वो IMA के अगेंस्ट अपना विश्वमन कर रहे हैं। IMA को कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इनडायरेक्टली, जो उनकी आदत है, वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। 1 जून को पूरे देश में IMA की कॉल पे ब्लैक डे मनाया गया। उस ब्लैक डे को कुछ डॉक्टर्स ने काला बैंड लगा के, कुछ डॉक्टर्स ने PPE किट पे लिख के, कुछ लोगों ने प्ले कार्ड लेके उसका प्रदर्शन किया। लेकिन उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने काम कहीं नहीं रुका, काम चलता रहा, लेकिन ये प्रदर्शन था। और उनकी एक ही डिमांड है, उनकी डिमांड यह है कि रामदेव जी सार्वजनिक रूप से अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, और उनके अगेंस्ट, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके अगेंस्ट जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको समझाऊं। डॉक्टर बहुत धैर्यवान होता है। लोग कुछ कहते रहे, कुछ डॉक्टर जो देखिए, वो जो पैसा वाले डॉक्टर हैं जो प्राइवेट है चला लो, वो अब डॉक्टर नहीं रह गए हैं, वो बिजनेसमैन है। देयर इज अ बिजनेस। मेदांता इज अ बिजनेस मॉडल। मेदांता इज नॉट अ मेडिकल मॉडल। मेडिकल का अगर मॉडल देखना है तो PHC CHC है। मेदांता और अपोलो मेडिकल में नहीं है, वो बिजनेस मॉडल है।
कि कैसे वो लगाइए, कितना इन्वेस्टमेंट करिए, कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा, कैसे क्या होगा, ये उस तरह के मॉडल हैं। ये कहीं से भी इसकी गलती मत करिएगा। जो डॉक्टर हैं धैर्यवान हैं। डॉक्टर ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अभी एक ऐड निकाला था कि 300 रुपये प्रतिदिन आपको हम देंगे, 300 रुपये प्रतिदिन 5th ईयर के डॉक्टर को, उन्होंने उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 1300 लोगों की मौत हुई है, जो आईएमए अपना खुद कह रहा है। कितने को कॉम्पनसेशन मिला है? मेरी जानकारी के अनुसार करीब 200 लोगों को ही कॉम्पनसेशन मिला है, बाकी को नहीं मिला है। डॉक्टर ने उस पर कोई प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन एक प्रोफेशनल एथिक्स होती है, एक आप जिस प्रोफेशन के प्रति उसके प्रति एक समर्पण भाव होता है। और लोग इसमें बार बार, जो कुछ लोग नहीं वो जाके देखिए वो प्राइवेट कैसे लूटते हैं, वो लूटने वाले 1% डॉक्टर होंगे, 99% डॉक्टर लूटते नहीं है। 99% डॉक्टर आपको, मतलब मैं एक नहीं, मेरे जो भी संपर्क में डॉक्टर आए हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, एक नहीं सैकड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं। वो एक मॉडल मेदांता अपोलो को लेके हम इस देश के डॉक्टरों के ऊपर एक जनरल रिमार्क या वो नहीं बना सकते हैं राय। और ये चीज जान लीजिए कि ये जो है, ये यंग डॉक्टर्स इस देश की बैकबोन है। मतलब आप कहीं भी चले जाइए। और ये कॉल दी है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो FORDA बोलते हैं उसको, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, वो आहत हैं रामदेव जी की इस हरकत से। क्योंकि रामदेव जी जो लगातार बोल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उससे वैक्सीन भी मतलब वो वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों की झिझक हो रही है। तो इसके लिए उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रोज बयान, रोज ट्वीट, वो कुछ ना कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए, दवा के लिए, ट्रीटमेंट पॉलिसी के लिए, वैक्सीन स्ट्रैटेजी के लिए वो कुछ ना कुछ उल्टा बोल ही रहे हैं। रामदेव जी का कहना यह है कि आईएमए के जो अगली एटीट्यूड है, उनका जो अगली एटीट्यूड है, उसके कारण ये सब हो रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आईएमए वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही जब वो योग और आयुर्वेद की निंदा कर रहे हैं। देखिए, ये है बहुत शातिर आदमी, ये जो बिजनेसमैन है बहुत शातिर बिजनेसमैन है। करना क्या चाह रहा है रामदेव जी? रामदेव जी करना ये चाह रहे हैं कि इसको कहीं से आयुर्वेद, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भगवा पहन लिया है। तो भगवा पहन के तो भाई हिंदुओं को लगता है भगवा आया है तो कोई बाबा ही होगा। बाबा नहीं है, ये सलवार पहनने वाला बाबा है। ये महिलाओं का सलवार पहन के भगने वाला बाबा है, ये बाबा नहीं है। तो ये जो रामदेव जी हैं, ये उसको कहीं ना कहीं हिंदुत्व, राष्ट्रवाद से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप अगर आयुर्वेद के और योग के इतने वो हैं, तो आप क्यों नहीं यूनानी की बात कर रहे हैं? वो भी तो इस देश की एक पुरानी पद्धति है। आप यूनानी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनानी से मुसलमान आ जाएगा, तो मुसलमान का नाम आने से आपका सारा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसको, जो एक नैरेटिव नहीं बनता हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो ये आप राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, इस तरह से उसको करके बेचने की कोशिश की है। हम लोगों ने पास में पतंजलि जब आया था तो उसमें खरीदा भी था। और अब एक नया कर रहे हैं कि ये ड्रग माफिया के अगेंस्ट में हो। तुम ड्रग माफिया के अगेंस्ट हो तो तुम खरीद के नहीं सामान बेच रहे हो, तुम कौन सा मैन्युफैक्चर कर रहे हो ज्यादा? आप भी तो मैंने वो हो गए हैं ट्रेडर। और ये एक चीज इसलिए जरूरी है कि जब मैंने आपसे कहा कि नैरेटिव, बालकृष्ण जो इनके साथी है, उसका जरा उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या कहा? ये जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं और ये जो इस तरह के लोग हैं, दवा कंपनी हैं, ये वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रही हैं। इसमें भी धर्म घुसा रहे हो। कुछ तो शर्म करो रामदेव जी, कुछ तो शर्म करो बालकृष्ण, कि एक महामारी आई है उसमें भी तुम धर्म घुसा दिए हो। मेरे हिसाब से तुरंत रामदेव जी के ऊपर जो नेशनल डिजास्टर एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन में और जो चिकित्सा हो रही है उसमें ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका उत्पन्न कर रहे हैं। अब मैं तीसरी बात पे आ रहा हूं, जो ये आंकड़ों का खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के नौकरशाह, उसको करके किससे झूठ बोलना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहले एक बात कर दूं, जो आज दैनिक जागरण की हेडलाइन है, हमने कोरोना को हराया है, विधानसभा चुनाव भी हम ही जीतेंगे, मुख्यमंत्री। आदित्यनाथ का नाम नहीं है, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है, बीजेपी का नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम ही चुनाव जीतेंगे। तो क्या सरकार और पार्टी में कोई फर्क नहीं रह गया है? मतलब हम तो ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, लेकिन दैनिक जागरण की बातचीत से लग रहा है कि ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, ये भाजपा की
ही सरकार है जो भाजपा के लोगों के लिए। मुख्यमंत्री कहीं ये स्टेटमेंट मतलब ये तो इन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री ने नहीं लिखा होगा, और ये लिखवाया है वो जो 3-4 जो नौकरशाह हैं आज इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी और ये मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो मैनेज करते हैं, और सब बड़े बड़े IAS अफसर जो अपने उसमें काम में माहिर माने जाते हैं, वो 3-4 लगे हुए हैं उसमें। ये हेडिंग आ रही है मुख्यमंत्री। दूसरी एक हेडिंग मैं आपको जल्दी से दिखा दूं। दूसरी हेडिंग मैं इसलिए दिखा दे रहा हूं कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है, एक हेडिंग है, नाउ संतोष हेल्स योगी गवर्नमेंट्स वैक्स प्लान फॉर अंडर 20 किड्स पेरेंट्स। अब जो संतोष जी आए थे, जो यहाँ पे 2 दिन तक वो किए, कैंप किए, और ये था कि योगी सरकार कैसे चल रही है उसके खिलाफ, अब वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा। उससे ज्यादा वो लीड स्टोरी है, यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट 5 करोड़ कोविड-19 टेस्ट। मैं जल्दी से आपको एक चीज, एक छोटा किस्सा बता दूं। मैं दिल्ली में रहता था, मेरे पास एक लम्बरेटा स्कूटर था, तो जब रेड लाइट पे खड़े होते तो मैं लम्बरेटा थोड़ा तेज चलाता था, और मुझे वो रहता था कि किस समय रेड लाइट में, और बगल में कोई बड़ी मोटरसाइकिल हो, जब जावा आवा रहती थी, एसडी खड़ी रहती थी, चलते तो मुझसे रेस लगाती थी। उनको थोड़ी देर बाद लगता था कि मैं रेस किससे लगा रहा हूं। अब जरा यही हालत यहां की है। उत्तर प्रदेश की रेस जरा देखिए किससे लग रही है। रेस में है दिल्ली, पॉपुलेशन 1,87,00,000। ये एक चार्ट मैं आपको साथ में दिखा दे रहा हूं, वो जरा देख लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि ये वादे कितने झूठे हैं, ये झूठ कितना बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में की जो पॉपुलेशन 137 करोड़ 5 लाख हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। अभी तक जो टेस्ट हुए हैं वो 35 करोड़ 37 लाख लोगों के हुए हैं, 35 करोड़ 37 lakhs। 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का आज वो टेस्ट हो गया है, ये मान के कि सब यूनिक हैं। हालांकि मेरा जैसे 4 बार हुआ, किसी का 6 बार हुआ, उसको ये डिस्काउंट करके मान रहे हैं सबका एक ही बार हुआ है, तो 25% पॉपुलेशन का टेस्ट हो गया है। अब जरा ये ऊपर से देख लीजिए, यूपी पॉपुलेशन देखा हुआ है 23.78 करोड़, 5 करोड़ का टेस्ट, एक ही चीज। अरे भाई, जब दिल्ली की पॉपुलेशन ही 5 करोड़ नहीं है तो उसमें क्या तुम कर रहे हो? 21%, नेशनल एवरेज से कम आप कर रहे हैं। बाकी जो इन्होंने ने दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही ये आंकड़े दिए हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। महाराष्ट्र 28%, कर्नाटका 44%, तमिलनाडु 35% और दिल्ली 101% लोगों का टेस्ट करा चुका है। और उसमें दिखाया गया है दिल्ली बिल्कुल नीचे 5वें पे है। क्या दिल्ली है? केजरीवाल यही करे? यही सब बेवकूफ बनाने की बात है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो मुझे लगता है इट इज हाई टाइम जो नेतृत्व है वो भी इस चंगुल से निकले, वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझिए, और कम से कम कोई ऐसे ठोस कदम लीजिए जिससे वैक्सीन, ये जो RT-PCR टेस्ट हैं, ये सब जो एक्चुअल हो रहे हैं वो पता लगे। आपको भी इससे आसानी रहेगी और देश प्रदेश के लोगों को भी इससे बहुत राहत मिलेगी।